मैंने आपको बताया था, जो हमने आगे के वीडियो में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट सीखा, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट सीखा। अभी हमारा जो टॉपिक है मेन, इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अभी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द बिजनेस यूनिट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन आवर लाइफ, in every field, in the agriculture, in the army, etc. तो हर एक जगह पर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो पेज नंबर 2 पर उसका इंट्रोडक्शंस दिया गया है। मैनेजमेंट हैज़ द ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम। अब के टाइम में मैनेजमेंट एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया है। सक्सेस और आपका फेल्यूर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटीज डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट। आपकी सक्सेस और आपका फेल्यूर किस पर डिपेंड है, तो आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड है। आपका मैनेजमेंट कैसे काम करता है उस पर डिपेंड है। इफ द मैनेजमेंट कंटेन द लिमिटेशंस डिस्पाइट द एबिलिटी ऑफ द मॉडर्न sufficient resource, it's a maximum utilization is not possible. The layout machinery is there, but it has its the drawbacks. If the efficiency human resources is there, but its the management is the not proper, then the business unit would fail. The importance of the management is made clear by the following points. इसमें क्या बोला गया है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास मशीन है, आपके पास मटेरियल है, पर जो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, आपके जो पर्सन में ह्यूमन बींग्स में अच्छा एफर्ट नहीं होगा, स्किल्स नहीं होगी, तो हम बिजनेस को फेल्यूलर पा सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके आपको पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसका फर्स्ट पॉइंट है नेसेसरी इन द एवरी फील्ड। मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट इज द रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन द बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हर एक एक्टिविटीज़ में बिजनेस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रिलीजन्स, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में, हर एक एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस है। विदाउट मैनेजमेंट में वी कांट गेट सक्सेस। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक द प्लानिंग। मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस है, तो मैनेजमेंट में पहला फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, डायरेक्शंस और कंट्रोलिंग इन ऑल दिस एक्टिविटीज़। वापस से बता दूँ, पहला कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, डायरेक्शंस और कंट्रोल। ये चार उसके पार्ट हैं। तो वो मैनेजमेंट के जो पार्ट है, हमें ये शुरुआत के दौर पर 1 बाय 1 उसको आगे लेकर चलना है। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूज करना है। मैनेजमेंट मेक्स इट्स पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। कौन से बिजनेस के पास रिसोर्सेज है, तो बिजनेस के पास लैंड है, बिजनेस के पास कैपिटल है, बिजनेस के पास रॉ मटेरियल है, फिर पर्सनल मशीन्स। इट अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। मैंने आपको शुरुआत के दौर में यही बताया, जो भी बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल है, जो लैंड है, जो मनी है, उसका हमें मैक्सिमम यूज़ करना है और मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट के जरिए। तो मैनेजमेंट जितना हो सके उतना बेस्ट सक्सेस पा सकता है। थर्ड टॉपिक है अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सही तरीके से मैनेजमेंट हुआ होगा, सही तरीके से आपने जो बिजनेस के रिसोर्सेज यूज़ किए होंगे
ह्यूमन बीइंग ने अपने स्किल्स के ज़रिए बेस्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रोलिंग किया होगा तो आप 100% अपने गोल को अचीव कर पाते हो। तो मैनेजमेंट इज़ द नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट, यानी आप अचीव कर पाते हो आसानी से। मैनेजमेंट मेक्स इट द पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आप उसका यूज़ कर रहे हो, विच हैड टू यूज़ द अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जितना आपने बेस्ट यूज़ किया, जितनी आपने प्लानिंग की, जितना आपने ऑर्गेनाइजेशन किया, उसको डायरेक्शन दी, तो आप अपने बिजनेस को आराम से गोल अचीव कर पाते हो। फोर्थ टॉपिक, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। In the success of business unit, contribution of management is more as the compared to other element in the success of the business unit. सक्सेस और फेल्यूर किस पर डिपेंड है? तो अपने मैनेजमेंट पर डिपेंड है। आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया है, आपने कैसे बिजनेस के रिसोर्सेज का यूज़ किया है, आपने अपने वर्कर, अपने ह्यूमन बींग्स की स्किल का कितना यूज़ किया, उनके आई साइट्स का कितना यूज़ किया, उस पर आपकी फेल और सक्सेस डिपेंड है। इफ़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन कन्वर्ट इट्स इनटू द लार्ज, छोटी सी इंडस्ट्रीज होती है वो अपनी हार्डवर्क के ज़रिए, अपनी स्किल के ज़रिए, अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए स्मॉल कहा जा सकती है, लार्ज इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो सकती है। बिकॉज ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट, इट्स एंटायर क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट। वो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? तो बेस्ट आपके मैनेजमेंट को, जिसने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ किया है, ह्यूमन बींग्स की स्किल का मैक्सिमम यूज़ किया है, तो उसके ज़रिए आप आसानी से गोल को अचीव कर पाते हो। Efficiency management helps to convert a loss making into the profit। जो बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसको भी आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिफ्थ, इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटी। हमें आगे ही पढ़ा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉयर वो भी केस को कैसे हैंडल करता है वो उसकी स्किल पर डिपेंड है। जैसे कि डॉक्टर केस को कैसे हैंडल करते हैं, जो पेशेंट की इफ़िशियंसी को कैसे काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जो भी अकाउंट्स का चेक करते हैं, जो भी लॉस हो रहा हो उसको प्रॉफिट में कैसे हो, बिजनेस कैसे गोल अचीव करे, इसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। तो इससे आपकी जितनी आपकी आईसाइट्स, जितनी आपका हार्डवर्क, जितना आपका स्किल्स बेटर होगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है। इफ़ द मैनेजमेंट इज़ द एफिशिएंस, द फर्म soon the developed itself in the form of the company, whereas the inefficient management become the responsible for the closure many companies, which lead to the further increase the unemployment। आपने लार्ज जो स्मॉल आपकी जो इंडस्ट्रीज थी, आपने अपने हार्डवर्क, अपनी स्किल के ज़रिए उसका कन्वर्टेशन किस में हो जाएगा? लार्ज इंडस्ट्रीज में होगा। सिक्स्थ पॉइंट, इंक्रीज इन द प्रॉफिट। आप अपने, मैंने आगे बताया है, आप अपने प्रॉफिट को भी आगे बढ़ा सकते हो। आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी छोटी इंडस्ट्रीज़ को बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो तो आपको उसको प्रोग्रेस में, अपना जो प्रॉफिट का ग्राफ प्रोग्रेस में कर सकते हो। तो जनरली बिजनेस यूनिट वर्क विद द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट। आपका मोटिव क्या है? आपका गोल क्या है? प्रॉफिट है। प्रोफिशिएंसी मैनेजमेंट विद देयर इनसाइट ऑफ द प्रोफिशिएंसी। इनसाइट यानी फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करनी, फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से सोचना, फ्यूचर का सक्सेस अभी से प्लानिंग के हिसाब से आप उसका वर्क करते हो।
make the maximum and most economical utilizations of available resources and earn the maximum profit. आपने जितना यूज़ किया है रिसोर्सेज का, यूटिलाइजेशंस का यूज़ किया है, तो आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है और आपका बिजनेस सक्सेस भी पा सकता है. देयरफॉर इट्स द राइटली सेड द प्रॉफिट इज द बैरोमीटर. प्रॉफिट एक बैरोमीटर है बिजनेस के. इफ़िशिएंसी आपने वर्क किया है, आपने सक्सेस बिजनेस का पाया है. 7 टॉपिक सोशल बेनिफिट. आपको सोशल बेनिफिट मिलता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस के साथ ह्यूमन बीइंग्स जुड़े हुए हैं, बिजनेस के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं. तो एवरी बिजनेस इज द कैरिड आउट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट फॉर सोसाइटी बाय द यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट वर्क इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी. सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ और वेलफेयर. आपको अपने बिजनेस में पैसे भी मिलते हैं, प्रॉफिट भी मिलते हैं, आप प्रॉफिट भी कमाते हो, पर साथों साथ आपको वेलफेयर यानी आपका जितना हो सके आपका क्या होता है, प्रोग्रेस. आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी, आप इसकी मार्केट में गुडविल आपको मिलती है, वो भी आपको बिजनेस के जरिए मिल पाता है. तो बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एट द लो कॉस्ट. जो भी गुड्स और सर्विस आप पब्लिक में, लोगों में लो वैल्यू में भी डाल सकते हो. दिस प्रोवाइड गोल एट द रीजनेबल रेट रिजल्ट इनटू द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी. आपने सोसाइटी को लो रेट में चीज़ें आप दे सकते हो और अपनी मार्केट में गुडविल जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम बढ़ाते हो. नेशनल मोटिव. मैनेजमेंट इज essential to take the maximum utilization of untapped human resources and factors. Production of the economic society, national development of the business. आप पहले जानते हो कि जितना बिजनेस अच्छा, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हैं, आपकी सोसाइटी में आपकी गुडविल भी अच्छी होती है और साथ में आपका स्टेट और आपका जो कंट्री उसमें भी प्रोग्रेस इतना होता है और हम उसमें जितना हो सके उतना हम बेनिफिट देते हैं और हम ट्राई करते हैं. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशनल है.